बड़ी चुनौतियां हैं मीडिया के लिए। मुकेश माथुर सर, समाचार के विचार पर यहाँ हम बात कर रहे हैं कि किस तरह से विचार जो है वो बदले हैं। जैसे सुपर एक्सक्लूसिव मुझे याद आ रहा है कि एक्सक्लूसिव नहीं, सुपर एक्सक्लूसिव। जैसे रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध है तो वो महायुद्ध। तो किस तरह से ये शब्द बदल गए, विचार जो है उन्होंने समाचारों पर किस तरह से असर डाला है। आपके 25 ईयर्स आपको हो चुके हैं जर्नलिज्म में, तो जैसे आप आए थे जर्नलिज्म में, वहाँ से जो समाचार का विचार आपने देखा है उसमें और आज में आप किस तरह से फ़र्क महसूस करते हैं और किस तरह का सफ़र रहा आपका? देखिए, क्योंकि आपने यूक्रेन वाले मुद्दे की बात की, तो यूक्रेन के युद्ध को जिस तरह से वीडियो गेम बनाया चैनलों ने, वो तो हम सब देख रहे हैं। और सुपर एक्सक्लूसिव क्या, और जो लिख सकते हैं वो लिख सकते हैं। लेकिन हम शायद उन एक दर्जन आधा दर्जन उन पत्रकारों को नहीं देख रहे जो यूक्रेन में बम गोले बरसाए जा रहे हैं उनके बीच में काम कर रहे हैं। और मेरा कहना है कि टीवी, जिसको हम कोसते रहते हैं, टीवी ने इसमें सबसे अच्छा काम किया है। ग्राउंड रिपोर्टिंग जिसकी हम बात कर रहे हैं, वो वहाँ जाके उन सारी मुश्किलों के बीच में ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे हैं। और ट्विटर पे बीच में तो एक मुहिम भी चली कि भाई इन्हें भी वापस बुलाएं, पर जर्नलिज्म का पेशा ऐसा है कि इसमें ये सब नहीं देखा जाता और आपको मौके से रिपोर्ट करना होता है। तो बहुत सारे जर्नलिस्ट ऐसे हैं, टीवी के, अखबारों के, पोर्टल के, जो वहाँ पे क्यू में और उन सारी संवेदनशील जगहों पे काम कर रहे हैं और रिपोर्टिंग कर रहे हैं। तो वो एक पहलू भी है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ सनसनी और ये सब, सनसनी एक हिस्सा बन गया है उसका, लेकिन रियल जर्नलिज्म भी हो रहा है। और ये विकृत स्वरूप की बात तो बहुत सारी कर सकते हैं हम, बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं सुपर एक्सक्लूसिव जैसे। लेकिन जो शिरीष जी ने जो बात छेड़ी, वो मुझे लगता है ज़्यादा सार्थक दिशा में जा रही है कि इन्होंने गांव पे काफ़ी काम किया है। इनकी किताब है एक देश बारह दुनिया, इन्होंने काफ़ी उस पर स्टडी की है। और ये काफ़ी, जिसको रियल, आप जो ग्राउंड रिपोर्ट की बात कर रहे हैं, इन्होंने असल में ग्राउंड रिपोर्ट की है। एक किताब लिखना और उसके लिए हर पहलू तक जाना। ये सही कह रहे हैं कि अखबार में कई बार आज की खबर आज फाइल करनी होती है तो आप काफ़ी हद तक सतही हो जाते हैं, पर इनको तो डेप्थ में जाना था और इन्होंने किताब लिखी। तो वो जो गाँव की खबरें हैं वो ब्रेक हो रही हैं या नहीं है, या जो रियल इश्यूज हैं वो आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, इन्होंने इस दिशा में शायद संकेत किया। अखबारों को भी और टीवी को भी गाँव तक जाना पड़ रहा है, ऐसा नहीं कि वो जा नहीं रहा है। बूंदी में अगर एक दशक तक कोई दलित परिवार में घोड़ी पे नहीं बैठ पाता, कोई दूल्हा बिंदोरी नहीं निकलती, फिर एक महिला कलेक्टर आती है और वो कहती है कि प्रशासन की निगरानी में ये होगा, और फिर होने लग जाता है, तो वो अखबार रिपोर्ट करते हैं या ब्रेक करते हैं। शायद उन्होंने, किसी अखबार ने सबसे पहले इस बात को समझा होगा और उन्होंने ब्रेक किया होगा। या पोखरण, जहाँ पे बच्चियों की संख्या इतनी कम है कि राखी के दिन एक फ़ोटो छपा था अखबार में कि 2 बच्चियाँ हैं जो खड़ी हैं, छोटी बच्चियां हैं, और सामने 5 साल से लेकर और 95 साल तक के बुजुर्ग तक एक लंबी लाइन लगी है राखी बंधवाने के लिए। क्यों? क्योंकि वहाँ पे बच्चियों की संख्या इतनी कम है। तो वो स्टोरी ब्रेक हुई है। गांव की बहुत सारी खबरें ब्रेक होती है। गांव के चप्पे चप्पे पे स्ट्रिंगर है, संवाददाता। ऐसा नहीं कि हम शहरों में बैठ के अखबार बनाते हैं, वहाँ पे हजारों का नेटवर्क है जो ये करता है। लेकिन ये बात सच है जो शिरीष जी कह रहे हैं कि उतनी डेप्थ में जाके और उस तरह से काम नहीं हो पाता। तो ब्रेकिंग न्यूज़ का वो एक विकृत स्वरूप है कि वो सनसनी है, लेकिन ब्रेकिंग न्यूज़ की भी जाती है। विकृत स्वरूप देखें तो और भी बहुत सारे उदाहरण हैं। सबसे बुरा उदाहरण जो मैंने इतने सालों में देखा, वो कि ताज पे हमला हुआ था, कसाब और वो 3-4 आतंकी वहाँ हमला कर रहे थे और आप वहाँ टीवी से लाइव दिखाकर ब्रेक कर रहे थे। वो उससे बुरी ब्रेकिंग न्यूज़ नहीं हो सकती कि भाई वो सीमा पार देख रहे थे और उसके हिसाब से वो अपनी स्ट्रेटजी बना रहे थे। या वो कारगिल में जब आप जाके लाइव कर रहे हैं और वहाँ पे आप ब्रेकिंग के चक्कर में आप पे हमला हो जाता है सामने से, वो इसका विकृत स्वरूप है। तो बहुत सारे ऐसे भी हैं, लेकिन ब्रेकिंग के अच्छे उदाहरण भी बहुत सारे हैं। जैसे कि चाइना में उइगर मुसलमानों पे जो जिस तरह का अत्याचार होता है, वो एक महिला जर्नलिस्ट ने उसको ब्रेक किया और वो सैटेलाइट की तस्वीरों से उसने उसको ब्रेक किया। तो ऐसे बहुत सारे अच्छे उदाहरण हैं। तो ब्रेकिंग न्यूज़ अभी भी होती है। सबसे बड़ा ताज़ा उदाहरण ये है, कोविड के दौरान मौतें हुई और हर सरकार ने, राजस्थान सरकार से लेके केंद्र सरकार तक, हर सरकार ने मौतों का सच सामने नहीं
नहीं आ सके इसके लिए भरसक प्रयास किए। और वो अखबार थे, सबसे पहले अखबार थे जिन्होंने गांव के चप्पे चप्पे तक, गांव कस्बे में जाकर एक एक कब्रिस्तान, एक एक शमशान घाट से के रजिस्टर जांच कर सारे आंकड़े लाकर बताया कि आप जो मौतें बता रहे हैं उससे 10 गुना 20 गुना ज़्यादा मौतें हो चुकी हैं। वो सबसे बड़ा उदाहरण है। स्मृति ईरानी ने अभी बोला कि भाई पूरे देश में, मतलब कोविड की दूसरी लहर के आसपास, कि देश में 500 बच्चे ही हैं 500 बच्चे हैं जो अनाथ हुए कोविड के दौरान। तो राजस्थान में एक रिपोर्ट हुई कि भाई 490 के आसपास तो राजस्थान में हो चुके हैं, उनके सरकार के डेटा के हिसाब से। वास्तव में तो पता नहीं क्या कहाँ जा रहा था फिगर। तो ये सब चीज़ें ब्रेक हो रही हैं। ऐसा नहीं कि, तो मैं शुरू में जो मैंने बात कही कि टीवी को देखकर परसेप्शन बना रहे हैं तो ब्रेकिंग न्यूज़ विचार हो गया, आचार हो गया, पर ब्रेकिंग न्यूज़ अभी भी एग्जिस्ट करता है, मुझे जो लगता है।